नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे पीजीटी और यूजीसी नेट की जो परीक्षा है उससे संबंधित जो अभ्यास प्रश्न पत्र है उस पर हम चर्चा करेंगे। और हम कहें तो ये महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा पीजीटी की परीक्षा के लिए ये प्रश्न अभ्यास प्रश्न पत्र रहेगा। तो आप सब लोग अपना पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए और हमारे 125 प्रश्न होंगे। इसमें आप कितने अंक प्राप्त करते हैं, कितने प्रश्नों को सही करते हैं, आप यह स्वयं अपना आकलन करिएगा। चलिएगा, हम लोग वीडियो शुरू करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर भी करें वीडियो। तो चलिएगा, देखते हैं हमारा पहला प्रश्न आज का क्या है। तो साथियों, पहला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन रामनरेश त्रिपाठी की रचना नहीं है। निम्न में से कौन सी जो है रामनरेश की रचना नहीं है, बताइएगा। तो साथियों, मिलन, स्वप्न, विरह या पथिक, कौन सी नहीं है? तो आप बताइए कौन सी इसमें से रामनरेश त्रिपाठी की रचना नहीं है। तो साथियों, इसमें से जो विरह रचना है रामनरेश त्रिपाठी की नहीं है। मिलन, स्वप्न, पथिक ये रामनरेश त्रिपाठी की रचना है। जो आपकी अगला है प्रश्न आपका, भविष्य है ना, भविष्यत कहा की रचयिता कौन है? जो इंदु है, सरहपा है, नेमिनाथ है या धनपाल है? बताइए भविष्यत कहा, बताइए कौन हो जाएंगे? तो भविष्यत कहा के साथियों ये धनपाल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? धनपाल। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला है, कितने पाकिस्तान के लेखक हैं? कितने पाकिस्तान के लेखक हैं? कमलेश्वर, नासिरा शर्मा, बदिउज़्मा या करतुलन हैदर? कौन हैं कितने पाकिस्तान के लेखक? तो कितने पाकिस्तान के लेखक आपके कौन हैं? कमलेश्वर हैं, कमलेश्वर। अगला प्रश्न है, सर्ग के लिए समय किस काव्य में रखा गया है? सर्ग के लिए समय बताइए। पद्मावत, पृथ्वीराज रासो, कामायनी या रामचरितमानस? सर्ग के लिए समय बताइए। तो बताइए, तो सर्ग के लिए समय जो है पृथ्वीराज रासो में रखा गया है, पृथ्वीराज रासो में। अगला प्रश्न है, मधुमालती का काल समय है, मधुमालती का काल समय बताइएगा। 11वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी या 15वीं शताब्दी? मधुमालती का कौन सा काल है बताइए। तो मधुमालती जो है आपकी रचना है वो 16वीं शताब्दी की है। किसकी है? 16वीं शताब्दी। अगला प्रश्न है, श्री संप्रदाय के प्रवर्तक थे, बताइएगा। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? शंकराचार्य हैं, राघवानंद हैं, मध्वाचार्य हैं या कि श्री रामानुजाचार्य हैं? श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं, बताइएगा। इनमें से क्या होगा उत्तर? तो साथियों, श्री रामानुजाचार्य हो जाएंगे, याद रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है, बाल मुकुंद गुप्त की रचना निम्न में से कौन है? बताइए। प्रेम सरोवर, वर्षा विनोद, शिव शंभू के चिट्ठे या प्रेम पचीसा? कौन सी हो जाएगी बताइए। बाबू बाल मुकुंद गुप्त की रचना निम्न में से कौन सी है, बताइए। तो साथियों, इसमें से सही उत्तर हो जाएगा वो आपकी शिव शंभू का चिट्ठा। कौन सी? शिव शंभू का चिट्ठा सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है, निम्न रचनाओं का प्रकाशन की दृष्टि से उचित क्रम बताना है। साकेत का, और उसके बाद कामायनी, कुरुक्षेत्र और लोकायतन का। तो साथियों देखिए, इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो आपका सही उचित क्रम हो जाएगा साकेत, फिर कामायनी, फिर कुरुक्षेत्र, फिर लोकायतन। साकेत, कामायनी, कुरुक्षेत्र, लोकायतन, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असंगत होगा, बताइए असंगत। सूरदास साहित्य लहरी आपका ब्रजभाषा का है, नील देवी भारतेंदु नाटक है, भूषण रस श्रृंगार अवधि का है और जगन्नाथ दास रत्नाकर यमुना लहरी ब्रजभाषा का है। बताइए कौन सा असंगत है? तो साथियों, जो असंगत है इसमें से वो भूषण रस श्रृंगार अवधि असंगत है। ठीक है, ये आपका असंगत है। इसमें सूरदास साहित्य लहरी ब्रजभाषा है, नीलदेव भारतेंदु नाटक है, भारतेंदु का, जगन्नाथ दास रत्नाकर का यमुना लहरी वो ब्रजभाषा का है। ठीक है, भूषण रस श्रृंगार ये अवधि भाषा का नहीं है, ये आपका अलग है। चलिए, छायावाद की कौन सी विशेषता नहीं है, बताइए। भावातिरेक, अति यति यथार्थता, सौंदर्यानुभूति या कल्पनाशीलता? बताइए छायावाद की इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है? तो साथियों, सही उत्तर हो जाएगा अति यथार्थता आपकी छायावाद की विशेषता नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, नीति काव्य नहीं लिखा। बोधा ने, वृंद ने, रहीम ने या घनानंद ने? नीति काव्य किसने नहीं लिखा है इसमें? तो साथियों, घनानंद ने नीति काव्य आपका नहीं लिखा। ठीक है, अगला प्रश्न है, वीर काव्य नहीं लिखा, किसने नहीं लिखा है वीर काव्य, बताइएगा। मतिराम ने, लाल ने,
भूषण ने या सूदन ने, किसने नहीं लिखा है? तो साथियों वीर काव्य आपका मतिराम लाल भूषण सभी ने लिखा, सूदन ने वीर काव्य नहीं लिखा। अगला प्रश्न है, गांधीवादी साहित्यकार थे सोनलाल द्विवेदी, महाविशाल द्विवेदी, भवानी प्रसाद मिश्र या प्रेमचंद? गांधीवादी साहित्यकार थे। तो साथियों गांधीवादी जो साहित्यकार थे वो याद रखिएगा प्रेमचंद जी थे। प्रेमचंद जी ही गांधीवादी साहित्यकार थे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में असंगत तथ्य है, बताइए असंगत तथ्य। वैदेही वनवास हरिऔध का है, निहार मैथिली शरण गुप्त का है, एक कंठ विस्पाई दुष्यंत कुमार का है, नाशौर निर्माण गिरिजा कुमार माथुर। बताइए कौन सा हो जाएगा जो आपका इसमें से है ना लग है? तो इसमें आपका निहार मैथिली शरण गुप्त का। और एक कंठ विस्पाई आप बताइएगा ये सही है कि गलत है ना? एक कंठ विस्पाई है ना? तो निहार मैथिली शरण गुप्त का तो है, वैदेही वनवास हरिऔध का सही है, नाशौर निर्माण भी सही है। एक कंठ विस्पाई को आप सही गलत में बताइए। निहार मैथिली शरण गुप्त का तो है ही नहीं। निहार किसका है? निहार किसका है बताइए? निहार आप ये भी बताइएगा। महादेवी जी का है, पंत का, किसका है? इनमें से बताइएगा। आप जल्दी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगला है, अवधि का उदय किस भाषा से हुआ है? अवधि का पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी या बिहारी हिंदी? अवधि का उदय किस भाषा से हुआ है? बताइए अवधि का उदय किस भाषा से हुआ है? तो साथियों अवधि का जो उदय हुआ है वो पूर्वी हिंदी से हुआ है। किससे हुआ है? पूर्वी। अगला है, करकंड चरियु के रचयिता कौन है? करकंड चरियु के पुष्पदंत, स्वयंभू, सरहपा या मुनि कनकामर? करकंड चरियु के रचयिता। तो साथियों करकंड चरियु के रचयिता जो हैं मुनि कनकामर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मुनि कनकामर। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक हैं, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन हैं? सूरदास, कृष्णदास, वल्लभाचार्य, गोस्वामी विठलदास। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन हैं? सूरदास, कृष्णदास, वल्लभाचार्य, गोस्वामी विठलदास। तो साथियों पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक वल्लभाचार्य हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न है, आला खंड का मूल स्रोत क्या है? बताइए आला खंड का मूल स्रोत। परमाल रासो, खुमाड़ रासो, बीसलदेव रासो या पृथ्वीराज रासो? आला खंड का मूल स्रोत क्या हो जाएगा? तो साथियों ये आपका कौन सा है? परमाल रासो, परमाल रासो। देखते हैं अगला प्रश्न। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लिखा गियरसन ने, गारसा दत्तासी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, मिश्र बंधु ने? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किसने लिखा है? तो साथियों वो लिखा है गारसा दत्तासी ने। स्वयंभू का समय है 7वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी? स्वयंभू का समय कब है? तो साथियों स्वयंभू का समय 8वीं शताब्दी माना जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है, देसिल बैना सब जन मिठा उक्ति किसकी है? अमीर खुसरो, विद्यापति, भारतेंद्र, केशवदास? देसिल बैना सब जन मिठा, तो ये हो जाएगा आपका विद्यापति की पंक्ति है। किसकी हो जाएगी साथियों? विद्यापति की पंक्ति। अगला है, आंचलिक उपन्यास है, बताइए कब तक पुकारूं, झूठा सच, कर्मभूमि या बाणभट्ट की आत्मकथा? तो साथियों बताइए कौन सा आंचलिक उपन्यास है? तो साथियों इनमें से जो आपका है कब तक पुकारूं एक आंचलिक उपन्यास है। कब तक पुकारूं एक आंचलिक उपन्यास है। चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। निम्न में से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? इनमें से सुमित्रानंदन पंत को, हरिवंश राय बच्चन को, नरेश मेहता को, अज्ञे को? ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको नहीं मिला है? तो साथियों इनमें से जो नहीं मिला है वो हरिवंश राय बच्चन को नहीं मिला है। ठीक है, इन सबको मिला है। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक बताइए कौन हो जाएंगे? क्रोंचे, शंकोक, अभिनव गुप्त या भट्टलोलट? तो साथियों अभिव्यंजनावाद के क्रोंचे माने जाते हैं। कौन? क्रोंचे। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं फणीश्वरनाथ रेणु, मृणाल पांडे, वृंदावन वर्मा या यशपाल? ऐतिहासिक उपन्यासकार, तो ऐतिहासिक उपन्यासकार इनमें से साथियों हो जाएंगे आपके मृणाल पांडे। कौन हो जाएंगे? मृणाल पांडे। अगला प्रश्न है, रुकोगी नहीं राधिका किसका उपन्यास है? रुकोगी नहीं राधिका, तो हो जाएंगे उषा प्रियंवदा का है, प्रभा खेतान का है, कृष्णा सोगती का है, मृणाल पांडे का है। रुकोगी नहीं राधिका किसका है? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा उषा प्रियंवदा का है। किसका? उषा प्रियंवदा। अगला प्रश्न है, तार सप्तक में सम्मिलित नहीं है, बताइए तार सप्तक में? रामविलास शर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र, बच्चन या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना? जो तार सप्तक में सम्मिलित नहीं है, तो तार सप्तक में इनमें से जो सम्मिलित नहीं है वो बच्चन सिंह नहीं है, बच्चन सिंह नहीं है। कोमा किस नाटक की पात्र है? बताइए कोमा चंद्रगुप्त की है, दुर्स्वामिनी की है, टूटते परिवेश की है कि कबीरा खड़ा बाजार में? किसकी है कोमा? किस नाटक की पात्र है?
सही उत्तर हो जाएगा कोमा ध्रुव स्वामिनी की पात्र है। किसकी? ध्रुव स्वामिनी की पात्र है। ठीक है, अगला है देसी नामबाला। देसी नामबाला किसकी रचना है बताइए? हेमचंद की, धनपाल की, स्वयंभू की या पुष्पदंत की? देसी नाममाला किसकी रचना है? हेमचंद, धनपाल, स्वयंभू या पुष्पदंत? सही उत्तर इसका हो जाएगा देसी नाममाला हेमचंद की रचना है। किसकी? हेमचंद। अगला प्रश्न है 84 सिद्धों में से प्रथम सिद्ध कौन है? लोईपा, नारोपा, सरहपा या कन्हपा? 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध, तो प्रथम सिद्ध हमेशा याद रखिए सरहपा को माना जाता है। किसको? सरहपा को। अगला प्रश्न है आनंद कादम्बिनी। आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक कौन थे बताइए? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, चौधरी बद्री नारायण प्रेमघन या बालकृष्ण भट्ट? कौन सा? बालकृष्ण भट्ट। आनंद कादम्बिनी पत्रिका का संपादक कौन था इनमें से? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा आपका कौन? बद्री नारायण चौधरी। बद्री नारायण चौधरी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका इनमें से कौन सी एक बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? पश्चिमी हिंदी ब्रजभाषा है, खड़ी बोली है, कन्नौजी है, इसमें से अवधी पूर्वी हिंदी की है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है आपका तुर्की अरबी हिंदवी भाषा जीती आह जामे मार्ग प्रेम का सबे सराहें ताही। यह कथन किसका है? कबीर का है, कुतुबन का है, जायसी का है या कि रहीम का है? किसका है बताइएगा? ये जो कथन है, ये जो दोहा है, वो साथियों याद रखिएगा, ये आपका जायसी का है। किसका? जायसी का। अगला प्रश्न है साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को नहीं मिला है? मैथिली शरण गुप्त को, जैनेन्द्र को, माखनलाल चतुर्वेदी को, रामधारी सिंह दिनकर को? इनमें से साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको नहीं मिला है? तो साथियों याद रखिएगा मैथिली शरण गुप्त को नहीं मिला है। अगला प्रश्न है हमारा, देखते हैं किस कवि ने भक्ति, श्रृंगार और वीर तीनों विषयों पर आधिकारिक पूर्वक लिखा है या अधिकार पूर्वक लिखा है बताइए? भूषण, पद्माकर, सुरति मिश्र या मतिराम? किसने तीनों आपके विषयों पर अच्छे से लिखा है, अधिकार पूर्वक लिखा है बताइएगा? कौन हो जाएंगे इनमें से? तो साथियों इनमें से आपके हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे? कहेंगे तो हम आपके पद्माकर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे साथियों? पद्माकर हो जाएंगे। ठीक है साथियों, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। मानो माई धन धन अंतर दामिती, है ना, और धन दामिनी, दामिनी धन अंतर शोभित हर ब्रज ब्रज भामिनी, ये पंक्तियां किस कवि की हैं? नंददास की, सूरदास की, कृष्णदास की या परमानंद दास की? किसकी पंक्तियां हैं? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा आपका सूरदास की हैं। किसकी हैं? सूरदास। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान किसने कहा? अव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान किसने कहा है? श्याम सुंदर दास ने, रामचंद्र शुक्ल ने, हजार विश्वनाथ द्विवेदी ने या नंद दुलारे वाजपेयी ने? किसने कहा है? तो साथियों ये कहा है आपका रामचंद्र शुक्ल ने। रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई है? प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1935 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में, 1937 ईस्वी में या 1938 ईस्वी में? कब हुई है प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना? तो साथियों ये हुई है आपकी 1936 ईस्वी में। कब हुई है? 1936 ईस्वी में। अगला प्रश्न है हरिनारायण व्यास का संबंध किस सप्तक से है? हरिनारायण व्यास का संबंध तार सप्तक से, दूसरा सप्तक से, तीसरा सप्तक से, चौथा सप्तक से? किससे है हरिनारायण व्यास का संबंध? साथियों हरिनारायण व्यास का संबंध जो है दूसरा सप्तक से है। किससे है? दूसरा सप्तक से। ठीक है साथियों, दूसरा सप्तक से है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, यह उक्ति किस लेखक की है? साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है प्रताप नारायण मिश्र की है, चौधरी बद्रीनारायण मिश्र प्रेमगन की है, भारतेंदु की है, बालकृष्ण भट्ट की है? किसकी बताइएगा? तो साथियों ये सही उत्तर हो जाएगा इनमें से, वो आपका हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट का है। जो कथन है ये बालकृष्ण भट्ट का है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा वस्तुनिष्ठ समीकरण सिद्धांत का संस्थापक कौन है? वस्तुनिष्ठ समीकरण सिद्धांत जॉर्डन क्रोरेनसम, टी.एस. इलियट, एलन रेट या आई.ए. रिचर्ड्स? वस्तुनिष्ठ समीकरण सिद्धांत का संस्थापक। तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा टी.एस. इलियट। कौन हो जाएंगे? टी.एस. इलियट। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी कहानी शिव प्रसाद सिंह की है? हंसा जाई अकेला, कर्मनाशा की हार, जहां लक्ष्मी कैद है या मलबे का मालिक? बताइए कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? तो कर्मनाशा की हार शिव प्रसाद सिंह की कहानी है। किसकी है? शिव प्रसाद सिंह की। ठीक है, अगला प्रश्न है
सांझी संस्कृति को विषय बनाकर कृष्णा सोबती ने कौन सी रचना लिखी? सांझी संस्कृति को बताइए। मित्रों मरजानी, हसमत, जिंदगी नामा या यारों के यार, कौन सी लिखी है बताइए? तो साथियों वो लिखी है जिंदगी नामा। कौन सी लिखी है? जिंदगी नामा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है हमारा, घासीराम कोतवाल नाटक का मूल लेखक कौन है? घासीराम कोतवाल का विजय तेंदुलकर, गिरीश कर्नाड, बादल सरकार या जीपी देशपांडे? घासीराम कोतवाल बताइए। तो साथियों ये हो जाएगा आपका विजय तेंदुलकर, विजय तेंदुलकर। अगला प्रश्न है, इनमें से एक उपन्यास महिला लेखिका का है? बेदखल, कश्यप, रुकोगी नहीं राधिका या दस्ताने लापता? इनमें से एक उपन्यास महिला लेखिका है, बताइए कौन हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा आपका, बताइए कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? तो इसमें इनमें से एक उपन्यास महिला लेखिका हैं, रुकोगी नहीं राधिका। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। निम्न में से शेखर जोशी की कहानी कौन सी है? शेखर जोशी की कहानी बताइए। कोसी का घटवार, चीफ की दावत, एक अश्लील कहानी या प्रतिशोध? एक अश्लील कहानी या प्रतिशोध? तो कोसी का घटवार जो है आपके शेखर जोशी की कहानी है। अगला प्रश्न, दुआब किस लेखक की कृति है? दुआब नागार्जुन, शमशेर बहादुर, देवी शंकर अवस्थी या विद्यानिवास मिश्र? दुआब, तो साथियों दुआब जो है शमशेर बहादुर की रचना है, शमशेर बहादुर की। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है? सौरसेनी, पैसाची, अर्धमागधी या मागधी? तो साथियों पश्चिमी हिंदी का संबंध आपका सौरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश भाषा का समय इनमें से क्या है? 1000 ईस्वी से पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी पूर्व, 500 ईस्वी से 1 मई, 1 ईस्वी, सॉरी क्या लिख दिए, 1 ईस्वी, और उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए अपभ्रंश भाषा का समय इनमें से क्या है? तो साथियों 500 से 1000 ईस्वी तक माना जाता है। चलिएगा देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है, अपभ्रंश के प्रसिद्ध साहित्यकार हेमचंद्र का काल इनमें से क्या है? बताइए। 10वीं सदी, 11वीं सदी, 12वीं सदी या 15वीं सदी? क्या माना जाता है? तो साथियों याद रखिएगा 12वीं सदी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन संदेश राशक के रचनाकार हैं? संदेश राशक के रचनाकार बताइए। जोइंदु, अब्दुल रहमान, जसवंत सिंह या कुंतक? बताइए। तो साथियों ये हो जाएंगे अब्दुल रहमान। अगला प्रश्न है हमारा, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रसिद्ध ग्रंथ उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार बताइए कौन है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण बताइए। रोड़ा, बंशीधर, दामोदर शर्मा या विद्यापति? कौन हो जाएंगे? तो साथियों सही उत्तर इसका हो जाएगा आपका दामोदर शर्मा। कौन? दामोदर शर्मा। अगला प्रश्न है, प्रजा हितैषी के प्रजा हितैषी पत्र के संपादक कौन थे? मुंशी इंसाल्लाह खां, राजा लक्ष्मण सिंह, प्रताप नारायण मिश्र या राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद? प्रजा हितैषी, तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा राजा लक्ष्मण सिंह। राजा लक्ष्मण सिंह प्रजा हितैषी पत्र के संपादक थे। कलाधर उपनाम से कविता लिखने वाले कवि हैं? भगवती चरण वर्मा, जयशंकर प्रसाद, मैथिलीशरण गुप्त या कि माखनलाल चतुर्वेदी? तो कलाधर तो भैया कौन थे आपके? जयशंकर प्रसाद थे, जयशंकर प्रसाद। निम्न में से किस आलोचक ने झरना को छायावाद की प्रयोगशाला कहा है? बताइएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर नामवर सिंह ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी ने? किसने कहा है? सही उत्तर हो जाएगा आपका किसने कहा है? आचार्य नंदुलारे वाजपेयी ने। किसने? माफ करिए, किसका हो जाएगा बताइए? आचार्य नंदुलारे वाजपेयी ने। अगला प्रश्न है, महिषादल में किस छायावादी कवि का जन्म हुआ? महिषादल में प्रसाद, पंत, निराला या महादेव वर्मा? महिषादल में किसका हुआ है? तो साथियों महिषादल में निराला का। किसका? निराला। अगला प्रश्न है आपका, रोमांटिसिज्म को साहित्यिक उदात्तता का नाम निम्न में से किसके द्वारा दिया गया है? डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र या फ्रेडरिक स्लेगल या कि विक्टर ह्यूगो? किसको रोमांटिसिज्म को साहित्य का उदात्तता कहा है? बताइए। ये कहा गया है साथियों आपका विक्टर ह्यूगो। अगला प्रश्न है, राउल बेल किसकी कृति है? रोडा, लल्लूलाल, राम सिंह या स्वयंभू? राउल बेल तो राउल बेल रोड़ा कवि की है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन की दृष्टि से सही कालक्रम क्या होगा? उदंत, मार्तंड, हिंदी प्रदीप, कविवचन सुधा या नया प्रतीक? इनमें से कौन सा क्रम सही है? बताइएगा। तो साथियों
क्रम आपका उदंत मार्तंड, कवि बच्चन सुधा, उसके बाद हिंदी प्रदीप और नया प्रतीक आपका बी ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। बरवै नायका भेद किसकी रचना है? बरवै नायका भेद बिहारी, रसलीन, सुरति मिश्र या रहीम? बरवै नायका भेद रहीम दास की रचना है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस सप्तक के कवि हैं? तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक या चौथा सप्तक? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो हैं वो आप याद रखिएगा तीसरा सप्तक के कवि हैं। किसके हैं? तीसरा सप्तक। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। नाटक जारी है कविता संग्रह के रचयिता कौन है? नाटक जारी है, बताइए। नाटक जारी है कविता संग्रह के रचयिता नरेश मेहता, धूमिल, लीलाधर जगूड़ी या मुक्तिबोध? बताइए, नाटक जारी है कविता संग्रह के रचयिता कौन है? तो साथियों, नाटक जारी है कविता संग्रह के रचयिता आप याद रखिएगा कौन हो जाएंगे? लीलाधर जगूड़ी। कौन हो जाएंगे? लीलाधर जगूड़ी। अगला है अक्षछाप की स्थापना कब हुई थी? अक्षछाप की स्थापना कब हुई थी? 1500 ईस्वी में, 1550 ईस्वी में, 1580 ईस्वी में या 1565 ईस्वी में? अक्षछाप की स्थापना कब हुई है? तो साथियों ये हुई है 1565 ईस्वी में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। मुख्यार्थ में बाधा उपस्थित होने पर कौन सी शब्द शक्ति कार्य करने लगती है? मुख्यार्थ में बाधा उपस्थित होने पर लक्षणा, अविदा, व्यंजना, तात्पर्य? तो साथियों ये हो जाएगा लक्षणा। अगला प्रश्न है शिव शंभू का चिट्ठा के रचयिता कौन है? शिव शंभू का चिट्ठा बाल मुकुंद गुप्त, बाल कृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास या भारतेंदु? बताइए, शिव शंभू का चिट्ठा किसका है? तो शिव शंभू का चिट्ठा आपका किसका हो जाएगा? बाल मुकुंद गुप्त, बाल मुकुंद गुप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1800 ईस्वी में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज में निम्न में से कौन भाषा मुंशी था? इंशाअल्लाह खां, राजा लक्ष्मण सिंह, सदल मिश्र या मुंशी सदासुख लाल? कौन 1800 ईस्वी में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी था? तो साथियों कौन हो जाएंगे इसमें से? कौन हो जाएंगे? याद रखिएगा ये हो जाएंगे हमारे सदल मिश्र। कौन हो जाएंगे? सदल मिश्र। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कविवचन सुधा का संपादक कौन था? कविवचन सुधा का संपादक बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह या भारतेंदु हरिश्चंद्र? कौन हो जाएंगे कविवचन सुधा के? तो सही उत्तर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? 1900 ईस्वी, 1901 ईस्वी, 1902 ईस्वी या 1903 ईस्वी? सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब आरंभ हुआ है? बता दीजिए। तो साथियों सही उत्तर इसका हो जाएगा कब हुआ है? तो साथियों सही उत्तर है इसका 1900 ईस्वी, 1900 ईस्वी। अगला प्रश्न है कबीरदास के मरने पर उनकी गद्दी किसे प्राप्त हुई? रैदास, सूरदास, धर्मदास या दादू दयाल? कबीरदास के मरने पर उनकी गद्दी किसे प्राप्त हुई है? बताइए। तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा धर्मदास। कौन हो जाएंगे? धर्मदास। अगला प्रश्न है निम्न में से उस भक्त कवि की पहचान कर जिसकी रचनाएं सगुण और निर्गुण दोनों उपासना से संबंध रखती हैं। नरसिंह मेहता, चैतन्य महाप्रभु, कबीर या नामदेव? तो साथियों सही उत्तर इसका हो जाएगा आपका कौन? बताइएगा कौन हो जाएगा? नामदेव। कौन हो जाएंगे? नामदेव। ठीक है, अगला प्रश्न है स्वामी रामानंद जी ने किस विरक्त दल का गठन किया? बताइए, विरक्त दल, उन्मुक्त दल, बैरागी या नागा? इसका किया है? तो साथियों सही हो जाएगा स्वामी रामानंद जी ने बैरागी दल का गठन किया, बैरागी दल का। ठीक है, अगला प्रश्न है हनुमान जी की आरती के रचनाकार कौन है? तुलसीदास, कबीरदास, रामानंद या इनमें से कोई नहीं? तो हनुमान जी की आरती के रचयिता आपके रामानंद जी हैं। कौन है? रामानंद। अगला प्रश्न है रामचरितमानस की रचना कितने समय में हुई है? 2 वर्ष, 2 वर्ष 6 माह, 3 वर्ष या 2 वर्ष 7 माह 26 दिन? तो 2 वर्ष 7 माह 26 दिन। अगला है भक्तमाल के रचयिता कौन है? नंददास, नाभादास, विठलदास या सूरदास? भक्तमाल के रचयिता कौन है? भक्तमाल के रचयिता नाभादास हैं। कौन है साथियों? नाभादास। अगला प्रश्न है प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास गांधीवाद से अधिक प्रभावित था? प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास गांधीवाद से अधिक प्रभावित था? गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि या सेवा सदन? बताइए कौन सा हो जाएगा? तो साथियों इनमें से हो जाएगा गांधीवाद से अधिक प्रभावित था वो था आपका रंगभूमि। अगला प्रश्न है आपका शरदचंद्र की जीवनी की आवारा मसीहा निम्न में से किसने लिखी है? शरदचंद्र की जीवनी आवारा मसीहा अमृत राय, रामविलास शर्मा, विष्णु प्रभाकर या अग्गी? किसने लिखी है? तो साथियों ये याद रखिएगा ये लिखी है विष्णु प्रभाकर ने। किसने? विष्णु प्रभाकर। अगला प्रश्न है मोहन राकेश की नाट्य रचना आधे अधूरे की नायिका निम्न में से कौन है? सावित्री हैं, सुंदरी हैं, मालविका हैं या मल्लिका हैं? कौन है? याद रखिएगा आधे अधूरे की नायिका सावित्री हैं। कौन है?
सावित्री। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से किसने हिंदी पद्य में रघुवंश का अनुवाद किया है? निम्न में से किसने हिंदी पद्य में रघुवंश का अनुवाद किया? भारतेंदु, राधिका रमण प्रसाद, राजा लक्ष्मण सिंह या जगमोहन सिंह? किसने किया है बताइए, किसने किया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा आपका राजा लक्ष्मण सिंह, राजा लक्ष्मण सिंह। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी समूह की है? बताइए, बघेली, बांगरू, मैथिली, मेवाती, किस कौन सी बताइए? तो पश्चिमी हिंदी समूह की कौन सी है? बांगरू हो जाएगी, बांगरू। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भक्तमाल के अनुसार रामानंद के कितने शिष्य बताए जाते हैं? भक्तमाल के अनुसार रामानंद के कितने शिष्य बताए जाते हैं? 8, 9, 10, 12। तो साथियों रामानंद के 12 शिष्य बताए जाते हैं। अगला प्रश्न है, उज्ज्वलन नीलमणि उज्ज्वल नीलमणि के रचनाकार रूप गोस्वामी, शंकराचार्य, नरोत्तम दास या चंडीदास? उज्ज्वल नीलमणि रचनाकार रूप गोस्वामी हैं। कौन है साथियों? रूप गोस्वामी। चलिए देखते हैं अगला है, सूची 1 और सूची 2 में रचनाकार और रचनाएं दी हैं और सूची में मिलाते हुए उनके कूटों को उत्तर का सही करना है चयन। चलिए देखते हैं। देखिए, आचार्य केशवदास, जसवंत सिंह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र। ये रचना का नाम है चिंतामणि, रस सिद्धांत, कविप्रिया या भाषाभूषण? देखिए मिला लेते हैं। आचार्य केशवदास की जो है साथियों याद रखिएगा कविप्रिया है। जसवंत सिंह की कौन सी है? जसवंत सिंह की आपकी भाषाभूषण है। आचार्य शुक्ल की चिंतामणि और नगेंद्र जी की रस सिद्धांत है। नगेंद्र जी का क्या है? रस सिद्धांत। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बताइए? तीसरा चौथा और पहला दूसरा, तीसरा चौथा पहला दूसरा। तो ऑप्शन सही हो जाएगा आपका सी। कौन सा? सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न। मिश्र बंधु के अनुसार ब्रज भाषा का सर्वप्रथम हिंदी कविता में प्रयोग किसने किया है? पुष्कर ने, सारंगधर ने, हेमचंद ने या जोइंदू ने? बताइए किसने किया है मिश्र बंधु के अनुसार ब्रज भाषा का सर्वप्रथम हिंदी कविता में प्रयोग? तो साथियों से उत्तर हो जाएगा ये आपका प्रयोग किया है सारंगधर ने। किसने किया है? सारंगधर ने। शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक इनमें से कौन है? शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक वल्लभाचार्य, चैतन्य, निम्बार्काचार्य या रामानंद? कौन हो जाएंगे साथियों? तो ये हो जाएंगे साथियों आपके वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य हो जाएंगे। अगला है, अष्टछाप के संस्थापक कौन थे? अष्टछाप के संस्थापक वल्लभाचार्य, नंददास, गोसाई विठलनाथ या सूरदास? अष्टछाप के संस्थापक, तो अष्टछाप के संस्थापक गोसाई विठलनाथ, गोसाई विठलनाथ। अगला है, मदनाष्टक के रचयिता कौन है? नंददास, रहीम, कुतुबन या अब्दुल रहमान? मदनाष्टक के रचयिता, तो साथियों मदनाष्टक के जो रचयिता हैं वो आपके रहीमदास हैं। कौन है? रहीमदास। अगला प्रश्न है, कवि की अनुभूति का साधारणीकरण किसने माना है? बताइए, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, अभिनव गुप्त या बाबू श्याम सुंदर दास? कवि की अनुभूति का साधारणीकरण किसने माना है? तो साथियों ये माना है आपका, बताइएगा किसने माना है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने, डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन संचारी भाव नहीं है? शोक, गर्व, अमर्ष या हर्ष? तो साथियों जो शोक है वो आपका क्या है? शोक जो है करुण रस का स्थायी भाव है और संचारी भाव गर्व, हर्ष, अमर्ष ये सभी हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नाटक मोहन राकेश का नहीं है? आधे अधूरे, आठवां सर्ग, आषाढ़ का एक दिन और लहरों का राजहंस? तो साथियों आठवां सर्ग मोहन राकेश का नहीं है। आठवां सर्ग किसका है? आप कमेंट सेक्शन में तुरंत के तुरंत बता दीजिए। अगला प्रश्न है, हृदय की मुक्तावस्था को रस दशा किसे माना जाता है? डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य मम्मट या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी? हृदय की मुक्तावस्था को रस दशा किसने माना है? तो साथियों आपका हृदय की मुक्तावस्था को रस दशा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशेषता नई कहानी से संबद्ध नहीं है? बताइए, नई कहानी से संबद्ध नहीं है तो कौन सी है? अकेलेपन की भावना, महानगरीय बोध, आदर्शवाद या पीढ़ीगत अंतराल? तो ये सभी तो हैं, अकेलेपन की भावना भी, आदर्शवाद भी, पीढ़ीगत अंतराल भी है, लेकिन महानगरीय बोध नई कहानी का संबद्ध नहीं है। तलाश नामक कहानी के रचनाकार कौन है? तलाश, तो तलाश किसकी है? मोहन राकेश की, कमलेश्वर की, अमरकांत की, जिनेंद्र की? तो तलाश साथियों कमलेश्वर की है। तलाश किसकी है? हम लोगों को कमलेश्वर की है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, मिथक का संबंध किससे माना गया है? मिथक बताइए, अतिमानवीय पौराणिक पात्रों से, कल्पना से, प्रतीक से या बिंब से? मिथक का संबंध किससे माना गया है? तो साथियों मिथक का संबंध अतिमानवीय पौराणिक पात्रों से माना गया है। ए ऑप्शन
सही है। अगला प्रश्न है, आधुनिकता के बारे में 3 अध्याय किसकी रचना है? बताइए। डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर निर्मला जैन, डॉक्टर धनंजय वर्मा या डॉक्टर नगेंद्र? आधुनिकता के बारे में 3 अध्याय किसकी कृति है? तो आधुनिकता के बारे में 3 अध्याय जो है वो आपकी कृति किसकी है? डॉक्टर धनंजय वर्मा, डॉक्टर धनंजय वर्मा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसे हिंदी साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? पंत को, प्रसाद को, दिनकर को, अज्ञे को? तो साथियों इनमें से आपका प्रसाद को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, पंत, दिनकर, अज्ञे को मिला है। अगला देखते हैं, पर्यायवाची बताने, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची आप बताइएगा। देखिए इसमें से सांप के नाग, कृमि, हाटक या निशीथ, कौन सा इसमें से पर्यायवाची है सांप का? तो सांप का तो सभी जानते हैं नाग होता है। अगला कूल बताइए, कूल का क्या होगा पर्यायवाची? वंश, कुआं, किरण या किनारा? तो बताइए, तो कूल का क्या हो जाएगा? कूल का किनारा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंद्र का बताइए, बाजीगर, मधवा, राजराज या विनायक? बताइए कौन सा हो जाएगा? मधवा हो जाएगा। अगला पार्वती का पद्मा, इंदिरा, भवानी, भार्या? किस पार्वती का कौन सा हो जाएगा? भवानी। अगला है असी, बताइए असी, तीर, तलवार, घर, पर्वत? तो असी माने आपका तलवार हो जाएगा। कौन सा? असी माने तलवार। अगला है शब्दों के विलोम शब्द बताने, प्रशंसनीय का क्या होगा? प्रशंसनीय, तो प्रशंसनीय का आपका क्या हो जाएगा? निंद्य हो जाएगा, निंद्य। और अगला अल्प का बताइए, महान, दीर्घ, ज्यादा, बहुत? अल्प, अल्प का क्या हो जाएगा? अल्प का बहुत हो जाएगा, बहुत। अगला निष्ठुर का बताइए क्या हो जाएगा? निष्ठुर, दयावान, विकल, कोमल या सहृदयी? निष्ठुर का आपका, निष्ठुर का दयावान। अगला स्वार्थ का बताइए, कृपा, परमार्थ, परोपकार या उपकार? स्वार्थ का विलोम क्या होगा? परमार्थ हो जाएगा। मोक्ष का क्या होगा? मोक्ष, तो साथियों मोक्ष का निवृत्ति, परतंत्रता, बंधन या जीवन? क्या हो जाएगा? तो साथियों बंधन हो जाएगा, मोक्ष का बंधन। अगला देखते हैं, अगला है निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त संधि प्रकार बताइए। आपका है षड्रिपु, षड्रिपु का बताइए कौन सा हो जाएगा? षड्रिपु, तो षड्रिपु में आपकी कौन सी संधि है? याद रखिएगा, षट धन रिपु आपके व्यंजन संधि हो जाएगी। कौन सी? व्यंजन संधि, षट धन रिपु, षट धन रिपु। आपका संधि प्रकरण जब मैं पढ़ाऊंगा तब आपको ये सब चीज समझा दूंगा, बड़ा सरल है। मातृण बताइए, मातृधन ऋण, मातृधन ऋण आपकी इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? यहाँ पे आपकी दीर्घ संधि हो जाती है, मातृधन ऋण दीर्घ संधि। इसमें 2 मात्राएं संस्कृत के हिसाब से लगेंगी, वैसे तो हिंदी के हिसाब से एक ही लग जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी, मातृधन ऋण दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा, देशभक्ति किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? संप्रदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष या कर्म तत्पुरुष? बताइए। देशभक्ति, तो देशभक्ति आपका के लिए, देश के लिए भक्ति होती है ना, तो तत्पुरुष समास तो है संप्रदान, संप्रदान के लिए, इसकी आपकी विभक्ति लगेगी के लिए, इसलिए। गुरु दक्षिणा में समास हो जाएगा, गुरु दक्षिणा माने तत्पुरुष समास हो जाएगा, गुरु की दक्षिणा या गुरु के लिए दक्षिणा, है ना। अगर हम कहेंगे गुरु के लिए तो संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है, या गुरु की दक्षिणा तो इसमें आपका संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। अनायास में समास बताइए, अनायास में कौन सा समास हो जाएगा, है ना, बताइए। अनधन आयास माने या अव्यय भाव, प्रथम आपका जो पद है उसमें अव्यय या उपसर्ग जुड़ा हो तो वहां पे आपका होता है अव्यय भाव समास। चलिए देखते हैं, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। उसने शाम को ही गाय भैंसे चला ली, शाम को ही गाय भैंसे चरा लिए उसने शाम को ही गाय और भैंसे चरा ली, या उसने शाम को ही गाय और भैंसे चरा लिए। तो क्या हो जाएगा? तो उसने शाम को ही गाय और भैंसे चरा ली, ये सही हो जाएगा, सी। अधोलिखित विकल्पों में शुद्ध वर्तनी बतानी है। अक्षोहिणी, अक्षोहिणी, अक्षोहिणी या अक्षोहिणी? तो साथियों से उत्तर इसका हो जाएगा अक्षोहिणी। औद्योगिक, 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 औद्योगिकी, ये सही है। देहिक, दहिक, दाहिक या दैहिक? तो साथियों इसमें दैहिक सही है। अभिषेक, अभिषेक, ये सही है। और चार दीवारी, चहार दीवारी, चहार दीवारी या चहार दीवारी? तो चहार दीवारी होता है, चहार, चार दीवारी नहीं, चहार दीवारी होता है। हाँ, इसमें बताना है आपको बहु, सूचिका, अहन या फेन? इसमें आपको क्या बताना है? तत्सम बताना है। तो बहु, अहन, फेन और सूचिका, ठीक है। तो इसमें से आपका सूचिका तत्सम है, सूचिका आपका क्या हो जाएगा? तत्सम। पंखा, पोखर, प्रतिवाद या पांडा?
कौन सा आपका तत्सम है? तो आपका प्रतिवाद तत्सम है। ठीक है। अधोलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है। संगीत में एक सुर को दुगने या चौगुने सुरों में दोहराने की क्रिया आलाप, प्रलाप, संलाप या विलाप। संगीत में एक सुर को दुगने या चौगुने सुरों में दोहराने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो साथियों वो आलाप कहलाती है। क्या कहलाती है? आलाप। और आपका वह सामग्री जो हवन के लिए प्रयुक्त होती है, पुष्पांजलि, नैवेद्य, हविष्य या हवि, उसको साथियों हम क्या कहते हैं? हवि कहते हैं। हवन के लिए जो प्रयुक्त होती है वह सामग्री हवि कहलाती है। क्या कहलाती है? हवि। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से असंगत बताने हैं। नदी में खड़ा कवि, शरद जोशी, कला का तीसरा क्षण मुक्तिबोध, और कृष्ण का तीसरा क्षण मुक्तिबोध, कृष्णावाहन की कथा रविन्द्रनाथ त्यागी, समानांतर रविन्द्रनाथ जैन। बताइए कौन सा हो जाएगा? समानांतर और नेमीचंद्र जैन, ये जो है ना, ये असंगत है। और ये आपके सभी हैं, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है हमारा, निम्न पंक्तियों उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित करना है। अरे मूर्ख क्यों ममता थी मंदिर पर ही, पास वही मस्जिद भी थी तो दूर ना था गिरजाघर भी, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, हम दीवानों की क्या हस्ती आज कल वहाँ चले, माँ कहकर बुला रही मिट्टी खाकर आई थी। तो ये सभी जो पंक्तियाँ हैं किसकी हैं? तो साथियों याद रखिएगा, देखिए ये आपकी जो अरे मूर्ख क्यों ममता थी मंदिर, ये सियाराम शरण गुप्त की है। किसकी है? सियाराम शरण गुप्त की, माने दूसरा। और कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ, ये बालकृष्ण भट्ट की है, माने पहला, दूसरा पहला। और हम दीवानों की क्या हस्ती कल यहाँ चले कल वहाँ, तो ये भगवती चरण वर्मा की है, माने आपका हो जाएगा दूसरा पहला, उसके बाद चौथा, दूसरा पहला चौथा, और आखिरी जो है वो आपका तीसरा हो जाएगा। माँ वो कहकर बुला रही थी मिट्टी खाकर आई थी, और यह होगा सुभद्रा कुमारी चौहान। दूसरा पहला चौथा तीसरा, दूसरा पहला चौथा तीसरा, तो आपका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है। चलिएगा देखते हैं अगला। रैदास कवियों की सही कार्यक्रम बताना है। रैदास, कबीरदास, धनदास, गुरु नानक, बताइए इनमें से सही क्रम। तो साथियों सही क्रम इसका हो जाएगा रैदास, कबीरदास, फिर धनदास, फिर गुरु नानक। रैदास, कबीरदास, धनदास, गुरु नानक, मतलब ए ही ऑप्शन सही है। अगला है पगडंडियों को का जमाना, सदाचार की ताबीज, भोलाराम का जीव निबंधों के लेखक हैं। बताइए कौन हो जाएंगे? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा, इन सभी के आपके जो निबंधों के लेखक कौन हैं? हरिशंकर परसाई हैं। कौन है साथियों? हरिशंकर परसाई। देखिए पहला मिलान करना है। लालटीन की छत आपका बंटी, जुगलबंदी, 55 खंबे लाल दीवाने, ये किसका हो जाएगा? देखिए लालटीन की छत आपका निर्मल वर्मा का है, ठीक है। और आपका बंटी आपका मन्नू भंडारी का है। जुगलबंदी आपका किसका हो जाएगा? गिरिजा किशोर का हो जाएगा, और गिरिराज किशोर का। और 55 खंबे लाल दीवाने उषा प्रियंवदा। तो आपका चौथा, मतलब पहला चौथा, पहला चौथा और दूसरा तीसरा, पहला चौथा दूसरा तीसरा, पहला चौथा दूसरा तीसरा, ये ऑप्शन इसका सही है। तो साथियों ये हमारे 125 प्रश्न हो गए। आपने 125 में कितने प्रश्न सही किए कमेंट सेक्शन में आप हमें बताएं। तो साथियों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ साथियों प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक भी करें और साथियों शेयर भी करें। तो फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।